मेरे साथ साथ बोलना, हाँ। यू नीड टू, आई एम लकी। इफ आई वेयर अ बटरफ्लाई, If आई वुड, I प्लीज डोंट अनम्यूट, धैर्य मिस्त्री, डोंट अनम्यूट, योर वॉइस विल कम। आपकी लिपसिंग में देख पा रही हूँ, आई कैन सी योर लिपसिंग। इफ आई वेयर अ बटरफ्लाई, I would be thankful for my wings. If I were a manna in a tree, I would be thankful that I could sing. If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. So I just think I am lucky to be me, not you but me, if I were an elephant. So this is all about imagination. One जो poet is imaginate that if he was a butterfly, he will very happy and thankful for his wing, beautiful colorful wings. If he was a bird, manna bird, you can see here the picture of manna, then he will be thankful for the singing, the melodious voice of manna. Now it said, if I am a fish of sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. अगर मैं एक समुद्र में एक मछली होती तो मैं रिंगल और गीगल करती. ग्ली मीन्स पानी के बुलबुलों के तरह. नाउ व्हाट पोएट सेड, सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, not you but me, if I were an elephant. So now what the poet think? Poet is look like a girl. She is thinking that बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जो खुद हूँ उसमें भी मैं बहुत खुश हूँ. बट अगर मैं एलिफेंट होती, पहले तो ऐसा बोल रही, आप लोग भी ऐसा सोचते हो ना. वो जो पोएट है वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, मैं तो ये सब होने की जरूरत नहीं है, मैं तो अब जो मैं हूँ उसी में खुश हूँ, आप जैसे है वैसे ही खुश हो. बट फिर अचानक से वो अपने माइंड को चेंज करती है. पोएट इज चेंजिंग इट्स माइंड. और क्या बोल रहे हैं कि काश मैं एलिफेंट होती तो कैसा होता. चलो देखते हैं कैसा होता. नेक्स्ट पेज, टर्न द नेक्स्ट पेज. I would be thankful that I can raise my trunk. तो वो बोल रहे अगर मैं एलिफेंट होती तो क्या होता कि मैं अपने खूबसूरत जो लंबे से ट्रंक है उससे उसको ऊपर करके राइज करती. राइज मतलब ऊपर फैलाना. देखो कैसे एलिफेंट अपने फन जो ट्रंक है उसको फैलाए हुए है. तो ही इज थैंकफुल फॉर दैट. इफ आई वेयर ए कंगारू, आई वुड ट्राई टू हॉप राइट अप टू द मून. फिर पोएट को लगता है काश मैं अचानक एलिफेंट नहीं, अब उसको कंगारू बनना है. ही सेड अगर मैं कंगारू होती तो मैं क्या करती, मैं इतना जोर जंप लगाती कि चांद में पहुंच जाती. हॉप मतलब कंगारू हॉपिंग करते हैं ना, ऐसे कूद कूद के चलते हैं ना. सी इन द पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी हॉपिंग, हॉप करते हैं. तो अगर मैं कंगारू होती तो इतना हॉप करती कि सीधा हॉप करके आई विल गो रीच टू द मून, चांद के ऊपर पहुंच जाता है. If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. अब क्या पोएट को बनना है, अब उसको कंगारू नहीं, अब क्या सोच रहे हैं, अगर मैं एक ऑक्टोपस होती तो ऑक्टोपस के कितने पैर होते हैं, हाउ मेनी लेग्स, हाउ मेनी आर्म्स. हाँ कितने आर्म्स होते हैं, 8. So it said that if I have a octopus then I will thankful for my 8 arms. मुझे बहुत खुशी होती है, मैं बहुत धन्यवाद देती गॉड को कि मेरे पास 8 हाथ है. सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी. बट फिर से पोएट ने अपनी माइंड चेंज कर ली. नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं बनना. आई एम वेरी लकी दैट व्हाट आई एम. मुझे तुम जैसा नहीं बनना, मैं तो अपने आप में खुश हूँ. What do you think you want to be? Do you want to be like me or just you? Just you. Now poet is asking you. अब poet क्या है, आपको पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है. It is asking you. आपको क्या लगता है, आपको क्या बनना चाहिए, मेरे जैसा बनना चाहिए, इन लोगों जैसा बनना चाहिए, या फिर अपने जैसा रहना चाहिए. So it is a wonderful poem. Now children, now I am reading. ये तो मैं explain कर रही थी. Now I am reading and you will read your own with me, one line.
If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. If I were a manna in a tree, children mute yourself. My voice will crack. Okay. If I were a fish in the sea, I would be thankful. Then I can wrinkle and gingle with glee. So I just think I am lucky to be me. Not you, but me. If I were an elephant, I would be thankful. Everyone mute. I would be thankful that I can raise my trunk. If I were a kangaroo, I would try to hop right up the moon. If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. So I just think I am lucky to be me. Lucky to be. What do you think? What do you think? You want to be? You want to be? Do you want to be like me? You want to be? Or just you? Just you? Just you. Now children, you have to learn this poem. आपको ये पूरी poem learn करनी है. Will learn it and also I will send you PDF. जब तक PDF नहीं भेजू notebook में कुछ भी मत लिखना. So go to the new words. देखो यहाँ कुछ new words है. Butterfly, manna, fish, kangaroo and octopus. We know the meaning of all. So I will send you this. अभी हम complete this page. Go to the next page, 22 number page and complete it. चलो मैं आपको बताती हूँ answers. I will show you answers. Okay. See, this is first complete the sentences answer. First is written a butterfly can fly, a manna. उसके बाद fill in the blanks में क्या होगा? Can sing. Write it. Start writing beta 22 number page. Start writing quickly. A butterfly can fly, a manna. Fill in the blanks में क्या है? Can sing. हो गया तो मैं चेंज कर. I am changing the slide. No. Okay, wait. Okay, children, I will send you video of this tutorial also. See, children, page number 23. Here you can listen here. Kang has a dream. मतलब kangaroo का dream है. Kang flew into the sky. He flew to the moon. He flew through a cloud. He slipped down a tree. Kang woke up with a bang. Children, see here. One more small rhymes is here about Kang's dream. Kangaroo के dream के बारे में है छोटा सा. There is very small rhymes about kangaroo. You can see here. Kang flew into the sky. He flew to the moon. He flew through a cloud. He slipped down a tree. Kang woke up with a bang. आपको खुद ये सब read करना है बच्चों. You will read it on and understand. I will send you everything. One word I will send you. Now go to the 24 number page. See? Complete the pictures and label them. You have to complete these elephants parts and you have to write the names. See here, the answer is written.
E for ears. You have to put ear on the, यहाँ आपको draw करना है ear, and then trunk. T for trunk, and you have to put the trunk here. Sorry, here, and then ear. 1 second. Yes, this is kangaroo's ears. This one is elephant's ear. This one is kangaroo's ears. So you have to write ears, and this is kangaroo's legs, and this is elephant's tail. Write it. Write this page, 24 number page. Fill in the blanks using the hint words given in the below. If I were a kangaroo, I would hop. If I were a tiger, I would roar. If I were a fish, I would swim. If I were a bird, I would fly. Hop, roar, swim and fly. यहाँ पर लिखा है. You have to put it. You can finish it here also. और आप अभी देख लो, मैं आपके ये दिस ट्यूटोरियल आई विल सेंड यू. ये जो पूरा वीडियो है मैं आपको भेजूंगी, तब भी आप लिख सकते हो. ठीक है, वो वीडियो देख देख के भी आप कंप्लीट कर सकते हो. आपका वर्क इनकम्प्लीट नहीं रहेगा. आप अभी देख लो. सी देन 26 नंबर पेज, एंड इन 26 नंबर पेज देयर इज अ फिल इन द ब्लैंक्स. जाओ 26 नंबर पेज पे जाओ. गो टू द 26 नंबर पेज. Add full to the words given in the brackets and complete the sentences. You must be helpful to your friends. Help का helpful हो जाएगा. Make a colorful drawing. Color का colorful हो जाएगा. The puppy is so playful. Be careful while crossing the road. So if you are full, we are putting to make it adverb. Now. मैम ऑक्टोपस वाला है, उसे होमवर्क लिखना है. ऑक्टोपस वाला जो पेज है वहां आप होमवर्क लिखो. चलो राइट, एंड यू विल डू योर ओन. एक्चुअली सब आपको खुद ही करना चाहिए, बट आई विल सेंड यू ट्यूटोरियल. देख देख के आप अच्छे से करोगे. ठीक है, दिस होल पेज आई विल सेंड. जो वीडियो है मैं भेजूंगी आपको. नाउ दिस वन इज, सी चिल्ड्रन, 26 नंबर के लास्ट वाला पेज है. जॉइन द टू वर्ड्स टू मेक वन वर्ड. लुक एट द एग्जाम्पल. Peace plus full, peaceful हुआ, that is example first one. Now play plus full, playful. Color plus full, colorful. Care plus full, careful. Hope plus full, hopeful. So मैडम तुम लेसन करके मोबाइल दे. I will say ट्यूटोरियल भेजूंगी. क्या बोल रहे हो बच्चा, मैं नहीं समझी आपने क्या बोला, थोड़ा आराम से बोल. I will say. बोलो बच्चा. हाँ हाँ, ऐसा जो पूरा वीडियो है ना मैं भेजूंगी. वीडियो देख देख के आप कंप्लीट कर लेना. ओके, एंड नाउ ऑल्सो अभी करो. यू कैन, देखो सब लिख रहे हैं. ऑल आर राइटिंग. सी, ऑल आर राइटिंग. दोज हु जो फास्ट है वो लिख ले रहे हैं, जो नहीं लिख रहे हैं आई विल सेंड ट्यूटोरियल एंड यू विल फाइंड, बट यू शुड डू योर ओन. Now go to page number 27. Write 5 things you can do. Start with I can. I can swim. और आप क्या कर सकते हो? I can hop. I can run. I can jump. I can roar. I cannot fly. मैं उड़ नहीं सकती, but I can jump. I cannot crawl, but I can hop. I cannot wriggle, but I can swim. This one also. And page number 28 is also homework. Octopus वाला page आपका खुद का homework है. And page number 28 is also homework. And parents, don't worry, I will send this tutorial video tomorrow. ये जो पूरा tutorial मैं पढ़ा रही हूँ, that online class tutorial I will send. So you will not miss anything. And 28 number page is homework. देखो कर्सिव राइटिंग है, आई थिंक दैट इज. yes, 28 number is cursive.
writing है, cursive writing. You will do it your own. Write homework in 28 number page. Okay. Children, now we are late, so no, अभी टाइम है, टाइम. चलो मैं फिर से बता दूं सारे पेजेस. Can I repeat? अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है. Okay, no problem. Right. And I am giving you another slide. अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है. लिखो. Right. मैं चाल रहे हैं जो नकी कर. अगर लिख सकते हो तो लिख लो. Your work will be finished. अदरवाइज वीडियो देख के लिखना पड़ेगा. मैम इसके बाद एक्स्ट्रा क्लास है. मैम माय वर्क इज डन. मैं आपका एक्स्ट्रा क्लास लूंगी, इसी वीक में लूंगी.